सर आपसे एक सवाल है। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बात तो बड़ी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नामुमकिन होती हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मुमकिन हो जाएंगी, लेकिन इस तरह हासिल और हासिल को फ़र्क नहीं रखते वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका सवाल ये है कि जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर्स होते हैं बात को इस तरह करते होते हैं, बंदा कहता है यार ये तो नामुमकिन नहीं था, लेकिन लग रहा होता है कि भाई मुमकिन हो जाएगा। और जैसे कहते हैं जी वो कोई सोया हुआ था, शायद कोई नशई, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर मशहूर है जी है कि मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं उठ, ये जो प्लाजा ना ये कल तेरा होना है, अगर तूने खुद को संभाल लिया तो ये बस जो सामने तेरा प्लाजा ये तेरा बन जाना है। तो मतलब कुछ लोग इस तरह बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात किसी हद तक सच भी है। हासिल और ला हासिल में फ़र्क की आपने बात की, और मुमकिन और नामुमकिन की। अगर सच्ची पूछें तो मेरे मुताबिक भी दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपको ये कैसे समझाऊं, जैसे अगर आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे चले जाएं, तो आप देखेंगे कि अगर आप 100 साल पीछे वाले किसी बुज़ुर्ग को उठा के लाते हैं, आप 100 साल पीछे वाले किसी बुज़ुर्ग को उठा के लाएँ और उसे आके आपको कहता है सजाद कि जाओ ये फ़लाँ साथ वाले गाँव में ना मेरा कोई दोस्त है, उसको बुला के लाओ, और आप कहते हो अच्छा, आपके दादा के दादा आ जाते हैं जी हैं, आप कहते हो अभी मैं कॉल करता हूँ, आप उसके सामने मोबाइल है क्या, तो कहते हो अभी कॉल करता हूँ उसको बुला लेता हूँ। वो नहीं मानेगा, बल्कि मेरा ख्याल है शायद आपके एक आध लगा ना देख के तू मुझे पागल बना रहे, इस लोहे की डिब्बिया से कोई आता भला, ये बात करती है भला, तू कहता है मैं इधर उसको कॉल करता हूँ वो आ जाएगा, तू मुझे पागल बना रहा है। ऐसा नहीं होता, चल ये खोता पकड़, ये घोड़ा पकड़, जाओ उधर जाओ और उसको बिठा के ला। मतलब वो मानने को तैयार नहीं होगा कि भाई लोहे की डिब्बिया, प्लास्टिक की डिब्बिया होगी, आप इसको कान के साथ लगाओगे और कई किलोमीटर दूर एक बंदे से बात कर लोगे और उसको बुला लोगे थोड़ी देर में इधर। ऐसा मानने को नहीं होगा, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। आज से 200 साल पहले या 300 साल पीछे जाएं तो कोई मानेगा कितनी सी एक लोहे की डिब्बिया, इस चिप की वजह से आप कई मील दूर लोगों से बात कर लेते हैं, कोई मानने को तैयार होगा? अगर तब कोई किसी से बात करे और कहे कि मैं इधर बैठा वो 7 समुंदर पार किसी से बात कर सकता हूँ, तो वो उस दौर का बहुत बड़ा कोई जिन्न होगा, कोई बुजुर्ग होगा, कोई वली अल्लाह, लोग समझना शुरू कर देंगे ऐसा है। तो आज सारे जिन्न हैं जी, आज फिर इस दौर में सारे वली अल्लाह हैं। उस दौर में ये बात नामुमकिन थी जो आज, तो अभी जो आपको नामुमकिन लग रहा है ना, मेरा ख्याल है शायद हमारी पहुंच वहाँ तक ना हो, हमारी रिसर्च वो ना हो, हमारी मालूमात ना हो, लेकिन आने वाले दौर में शायद वो भी मुमकिन हो जाए। जैसे मैं किसी दौर में ये नामुमकिन था कि मैं आपकी वीडियो बना के अभी विद इन मिनट में अब किसी को सेंड करूँगा 7 समुंदर पार, और वो देख लेगा कि यहाँ सजाद और अमान लोग बैठे हैं, देख लेंगे। लेकिन आज ये मुमकिन है, किसी दौर में ये मुमकिन नहीं था। आने वाले दौर में क्या क्या मुमकिन हो सकता है ये हम सोच नहीं सकते, और जो हमारे बुजुर्गों की सोच में नहीं था वो आपने कर दिखाया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको। इसी तरह आने वाले दौर में कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल होंगी जो अभी आपको इम्पॉसिबल दिख रही होंगी। और हासिल ला हासिल, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ला हासिल क्या है? मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो ला हासिल है वो है अल्लाह पाक की ज़ात, यानी उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, उन तक पहुंचा तो सिर्फ नबी अकरम की ज़ात पहुंची जी। इकबाल ने भी कहा था ना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लोग अब आज तक उसकी यही तशरीह करते हैं कि इकबाल चाहता है कि देख मैंने वो चीज़ चाली है, उस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ जो हासिल कर ही नहीं सकता, ये मेरी सादगी है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ जो मुमकिन नहीं है, मैं वो चाह रहा हूँ। यानी अल्लाह पाक की ज़ात, उसको भी एक इंसान ने मुमकिन कर दिखाया जी, जो सबसे आला इंसान है। आज मानने को बात नहीं आती, उस दौर में मानने को नहीं आती थी कोई मक्का से उठेगा रातों रात फ़लस्तीन पहुंच जाएगा और वो कहे मैं 7 आसमानों की सैर करके वापस भी आ गया हूँ, ये मानने को नहीं आ रही थी बात। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बता रही हैं कि भाई साइंस इतनी तेज़ी से तरक्की कर गई है, अगर आज 4 घंटों में सफ़र होता है अगर मक्का से फ़लस्तीन का, आने वाले दौर में शायद मिनटों में हो। ये अब जो ऐलान मस्क है, इसने क्या वो ट्रेन वाला तस्वर दी है कि भाई कुछ चीज़ें मुमकिन कर दिखाई हैं ना, कि इसने अंडरग्राउंड ट्रेन चलेगी, अंडरग्राउंड ट्रेन उससे हवा निकाल लेगा, जो अंडरग्राउंड वो होगी ना, उसको क्या नाम देंगे हम, जहाँ से ट्रेन गुजरेगी वो वैक्यूम होगी, उसको जो भी जहाँ से गुजारेगा, जो अंडरग्राउंड सिस्टम होगा उसमें हवा नहीं होगी, हवा निकालेगा, फिर इसके ज़रिए क्या लें कि मकनातीस के ज़रिए वो वहाँ से ट्रेन गुजरेगी, क्योंकि हवा नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी,
तो जो टाइम अगर 24 घंटे में लगता है वो शायद आधे घंटे में सफ़र तय हो जाए या 15 मिनट में तय हो। वो बंदा कुछ नया सोचता है, वही सोचता है जो बाकी लोगों को नामुमकिन दिख रहा होता है जी, ला हासिल दिख रहा होता है। हमारे यहाँ नावलों ने बड़ा काम ख़राब किया ना, जो हासिल और ला हासिल पे लिखे गए। तो ला हासिल, हमने ला हासिल समझ लिया हुआ बहुत सारी चीज़ों को। हम हासिल कर सकते हैं हर उस चीज़ को जो हमारी सोच में आ सकती है। याद रखिएगा, जो चीज़ सोच में नहीं आ सकती ना, वो भी हासिल है। लेकिन आपने तो सोच लिया किसी चीज़ के मतलब, जिस चीज़ के मतलब सोचा जा सकता है वो हासिल किया जा सकता है। नहीं तो शायद कुछ सालों तक फिर एलॉन मस्क ये भी साबित कर दे मरीख पे जाना शायद अभी तक नामुमकिन है। वो तो कह रहा है मैं कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ, आपको शिफ्ट कर दूँगा, ऐसा है। अब देखिए, कुछ नया सोचेंगे तो नया अचीव भी किया जा सकता है। दुनिया में कुछ भी ला हासिल नहीं है जी। आपने जो सोचा उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। कैसे? स्ट्रगल के ज़रिए, जद्दोजहद के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, इल्म के ज़रिए। अगर आप इल्म हासिल करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं और अल्लाह के रसूल का फ़ज़ल हुआ तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन ये उसी के हिस्से में आता है जो जोली फैला के बैठा होता है। इशफाक अहमद साहब ने कहा था, अगर आपने जोली फैलाई होगी तो अल्लाह पाक आपके हिस्से में इनोवेशन डाल देगा। किसी ने पूछा था ना उनसे कि भाई ये सारी जितनी इजादात हैं ये घोड़ों के हिस्से में क्यों आई हैं, अंग्रेज़ी क्यों ले गए हैं, हम क्यों रह गए हैं? तो इशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जो जोली फैला के बैठा होता है ना, अल्लाह पाक उसको इनोवेशन देता है, और जो जोली फैला के नहीं बैठा होता उसको नहीं मिलेंगे। जोली फैलाने से क्या मुराद? उन्होंने कहा जो लैब में बैठा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, अल्लाह पाक उसके हिस्से में इजाज़त देते हैं। तो मेरे नज़दीक ला हासिल वही है जिसकी आप कोशिश नहीं करते। ला हासिल वही है जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते, जिद्दोजहद नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते। बाकी सब कुछ हासिल है जो आपकी सोच में आ सकता है, जो आपके तख़य्युल में आ सकता है। जो कुछ आपने सोच लिया वो मुमकिन है हासिल करना, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारों के लिए नामुमकिन होगा आधे घंटे में सफ़र करना, बहुत सारों के लिए नामुमकिन होगा कि पेट्रोल के बगैर गाड़ियाँ चलाना और बैटरी के ऊपर गाड़ियाँ चलाना। लेकिन ये बहुत सारों के लिए, बहुत सारों ने इसे मुमकिन कर दिखाया। बहुत सारों के लिए नामुमकिन था हवाओं में उड़ना, लेकिन दो भाइयों ने मुमकिन बना डाला था हवाओं में उड़ना। बहुत सारों के लिए नामुमकिन होगा समुद्रों में तैरना, लेकिन किसी ने मुमकिन कर दिखाया होगा ना जी समुद्र में तैरना। इसलिए बहुत कुछ जो नामुमकिन आपको लग रहा है वो मुमकिन हो सकता है जिद्दोजहद के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए। आप अपनी मेहनत को जारी रखें, इल्म को बढ़ाते जाएं, रिसर्च को बढ़ाते रहें, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मुमकिन आपकी आज की गई रिसर्च की बुनियाद पे कल को कोई और रिसर्च करेगा तो वो उस चीज़ को मुमकिन कर दिखाए जिससे आज आज आपको नामुमकिन दिख रहा हो। मेहनत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाइए। ये ऐसा हो सकता है।